हे गाइस, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्मार्ट स्टडी IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के 15 MCQ क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानेंगे। यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक BDO, PPDO, पुलिस, खनिक सहायक, आबकारी आदि की, तो आप चैनल के साथ बने रहेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैरसैंण किस नदी के किनारे स्थित है? तो गैरसैंण आटागाड़ नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, अभी हाल ही में गैरसैंण को उत्तराखंड ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सर्वप्रथम गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी 60 के दशक में बीरचंद सिंह गढ़वाली ने प्रस्तावित की थी। 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह ऐरी के द्वारा गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और इसका नाम उन्होंने बीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम पे चंद्रनगर घोषित किया। और इन सभी दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया। उत्तराखंड क्रांति दल यानी उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 25 जुलाई 1979 को हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष DD पंत यानी देवीदत्त पंत बने। वर्तमान में UKD के अध्यक्ष दिवाकर भट्ट है। जनवरी 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और इसने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट में गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश की। 11 जनवरी 2001 को स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया और 1 फरवरी 2003 से आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीरेंद्र दीक्षित बने, जिन्होंने 17 अगस्त 2008 को अपनी रिपोर्ट में गैरसैंण को राजधानी बनाने से खारिज किया तथा देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की। इसके बाद 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया और 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की। उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर व हिमाचल की 2 राजधानियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब रखा गया? तो यह 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम रखा गया। जिम कॉर्बेट की स्थापना 8 अगस्त 1936 को हुई। यह भारत का ही नहीं अपितु एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना। इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है। यह 2 जनपद पौड़ी तथा नैनीताल में स्थित है। 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क तथा 1947 में रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम रखा गया। यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से शुरू की गई। वर्तमान में एलिफेंट प्रोजेक्ट भी चालू है। कॉर्बेट राष्ट्र का प्रवेश द्वार ढिकाला को कहा जाता है। यहाँ पे प्रसिद्ध ऊन पाटली दून है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बाहरी 500 मीटर क्षेत्र को 2012 में साइलेंट जोन घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ स्थित है? तो बीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि कोदिया बगड़ में स्थित है और ये कोदिया बगड़ उत्तराखंड के पामीर कहा जाने वाला दुधातोली पठार पे स्थित है और ये दुधातोली पठार 3 जिलों में पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली में स्थित है। जिस प्रकार से पामीर के पठार से 5 पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है, उसी प्रकार से दुधातोली से 5 नदियाँ निकलती हैं, जिसमें से पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, रामगंगा, वूनो व आटागाड़ शामिल है। कोदिया बगड़ में 12 जून को बीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में पर्यावरण मेला आयोजित किया जाता है। बीरचंद सिंह गढ़वाली का मूल नाम चंद्र सिंह भंडारी था और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में मेसोपोटामिया युद्ध में भाग लिया। यह 2/18 गढ़वाल राइफल्स में मेजर हवलदार थे। आगे चल के 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में सीमांत गांधी यानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में हो रहे आंदोलनकारियों पे
गोली चलाने से इनकार किया जाता है। यह गोली चलाने का आदेश रिकेट द्वारा दिया जाता है। यह सारी की सारी घटनाएं पाकिस्तान के किस्सा कहानी बाजार में हो रही थी। इसी कारण 23 अप्रैल को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीरचंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि गांधी जी द्वारा दी गई और गांधी जी ने एक और कथन कहा कि अगर मुझे एक और चंद सिंह मिल जाएं तो भारत कब का आज़ाद हो जाता। मोतीलाल नेहरू द्वारा पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई और भारत सरकार ने 1994 में ₹1 का डाक टिकट जारी किया गया। वीरचंद सिंह गढ़वाली पुस्तक के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी राज्य के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 5 जिलों से होकर बहती है। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून व हरिद्वार। गंगा नदी का उद्गम गोमुख से होता है, जो गंगोत्री ग्लेशियर का हिस्सा है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। भागीरथी की लंबाई गोमुख से देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर है तथा गंगा की लंबाई देवप्रयाग से हरिद्वार तक 96 किलोमीटर है और भारत में कुल लंबाई गंगा की 2525 किलोमीटर है। भागीरथी को सास तथा अलकनंदा को बहू के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में ही प्रवेश करती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया और इसमें पाए जाने वाले जीव डॉल्फिन को भी राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। गंगा नदी में बैक्टीरिया फेज विषाणु के कारण इसका पानी सड़ता नहीं है। स्पर्श गंगा अभियान 2009 तथा नमामि गंगे अभियान 2016 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजी जनजाति के एकमात्र विधायक कौन है? तो गगन सिंह रजवार धारचूला से। उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं, जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी। राजी के उपनाम जंगल का राजा, वनरौत या वनराउत भी कहा जाता है। इनका प्रमुख त्यौहार कारक यानी कर्क संक्रांति, मकरा यानी मकर संक्रांति है। यह अपने आवास को रौतुड़ा कहा जाता है। इनके प्रमुख देवता बागनाथ है और यह व्यापार अदृश्य व्यापार यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर करते हैं। इनका प्रसिद्ध नृत्य थड़िया नृत्य है और यह कृषि झूम कृषि करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम के बिहू नृत्य के समान उत्तराखंड का कौन सा नृत्य है? चौफुला नृत्य। यह गुजरात के गरबा नृत्य और असम के बिहू नृत्य तथा मणिपुर के रास नृत्य के समान है और ये सभी नृत्य चौफुला शैली के ही नृत्य हैं। चौफुला नृत्य सबसे पहले माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। यह नृत्य पुरुष और स्त्री दोनों द्वारा किया जाता है। यह बिना वाद्य यंत्र के यानी पैरों की थाप, हाथ की ताली और पैरों की छनकार के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायणी मेला कब आयोजित होता है? मकर संक्रांति को और बागेश्वर जिले में आयोजित होता है। गोमती और सरयू के संगम पर आयोजित होने वाला मेला, इसका उद्देश्य भारत और तिब्बत के व्यापार को प्रोत्साहन देना था। सरमेन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में इसे कुमाऊं का सबसे प्राचीन मेला कहा और कुमाऊं का सबसे लंबे समय तक लगने वाला मेला पूर्णागिरि मेला है। अगला क्वेश्चन है, अशोक की कालसी शिलालेख में किसका चित्र अंकित है? तो यहाँ पे हाथी का चित्र देखने को मिला। कालसी का पुराना नाम कालकूट या तलकूट है। वहनसांग ने इसे शुद्ध नगर नाम से भी उल्लेखित किया है। इसका स्थानीय नाम चित्रशिला है। महाभारत काल में यहाँ का राजा विराट हुआ करता था। यह अशोक की उत्तरतम सीमा यानी यहाँ पे अशोक के द्वारा 257 ईस्वी में शिलालेख का
स्थापना की गई, जो कि टॉन्स व यमुना नदी के संगम पर स्थित है। 1960 में जॉन फॉरेस्ट द्वारा इसकी खोज की गई। यहाँ पे जो भाषा मिलती है वो प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी। शिलालेख में यहाँ के क्षेत्र को अपरांत तथा लोगों को पुलिंद कहा गया है। इस अभिलेख में अशोक ने घोषणा करी है कि उसने मनुष्य एवं पशुओं के चिकित्सा व्यवस्था कर दी है और सम्राट ने अपील की है कि हिंसा त्याग कर अहिंसा को अपनाई जाए। इसी के नज़दीक बाड़वाला के जगत ग्राम में राजा शील वर्मन के चौथे अश्वमेध यज्ञ के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर की पेड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो हर की पेड़ी का निर्माण विक्रमादित्य के द्वारा किया गया। यह पूर्व में ब्रह्मा का पूजा स्थल था और वर्तमान में भी इसके मध्य ब्रह्मकुंड स्थित है। विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में यह हर की पेड़ी का निर्माण किया। भृतहरि ने यहाँ पर नीति शतक व वैराग्य शतक की रचना की और इसका जीर्णोद्धार अकबर के सेनापति मानसिंह के द्वारा किया गया और मानसिंह के द्वारा यहाँ पे गंगा मंदिर का निर्माण भी किया गया, जिसे राजा मानसिंह की छतरी कहा जाता है। 1938 में ब्रह्मा कुंड के पूर्व में मालवीय द्वीप पर बिंडरा द्वारा घंटाघर का निर्माण किया गया। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हर की पेड़ी के उत्तर में कांगड़ा मंदिर का निर्माण भी किया। अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड के समय नरेंद्र शाह किस देश की यात्रा पर थे? तो वह यूरोप की यात्रा पर थे। तिलाड़ी कांड को रवाई कांड के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना 30 मई 1930 को घटित हुई। आज़ाद पंचायत का गठन वन नीति के खिलाफ यमुना घाटी में किया गया और टिहरी रियासत के इस समय शासक नरेंद्र शाह थे और यहाँ पे दीवान चक्रधर जुयाल थे। चक्रधर जुयाल के द्वारा आंदोलनकारियों पे अंधाधुंध गोलीबारी की गई। इस घटना को राज्य में जलियांवाला बाग की हत्याकांड से चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा गया। अगला क्वेश्चन है, तीलू रौतेली की हत्या किस नदी के तट पे की गई? तो पूर्वी नेहार के तट पे तीलू रौतेली की हत्या की गई। तीलू रौतेली का जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ और इनका संबंध बीरोखाल फौड़ी से है। इनका उपनाम गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता भूप सिंह व पति भूपा सिंह नेगी थे, जो पृथ्वी शाह के सेना में शामिल थे। तीलू रौतेली द्वारा 15 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़े गए और सातों के सातों जीतने वाली यह एकमात्र योद्धा है। इनकी सहेलियां बेलू व देवली है और तीलू रौतेली के घोड़ी का नाम बिंदुली था। खैरागढ़ के युद्ध में तीलू रौतेली द्वारा कत्यूरों को हराया जाता है और तीलू रौतेली की हत्या तलाकांडा नामक स्थान पर राजू रजवाड़ के द्वारा धोखे से की गई। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गढ़वाल शैली का जनक किसे माना जाता है? तो हीरालाल को माना जाता है। पृथ्वीपति शाह के समय जो मुगल शहजादा सुलेमान शिकोह के साथ 2 प्रमुख मुगल चित्रकार तुंवर श्यामसा दास व उनका पुत्र हरदास आए थे, जो कि मूल रूप से स्वर्णकार जाति के थे। इन चित्रकारों को श्रीनगर दरबार में तस्वीरदार का पद दिया गया था। हरदास के पुत्र हीरालाल को चित्रकला की गढ़वाल शैली का जनक माना जाता है। गढ़वाल शैली को दुनिया के सामने लाने का जो श्रेय है बैरिस्टर मुकुंदलाल को जाता है। पहाड़ी चित्रकला के 3 विस्तृत स्वरूप है, कांगड़ा, बसोहली व गढ़वाली। गढ़वाली शैली को ही पहाड़ी चित्र शैली भी कहा जाता है। मौलाराम के बारे में जानते हैं। वह एक चित्रकार ही नहीं बल्कि कवि, दार्शनिक एवं इतिहासकार भी थे।
मौलाराम जगदम्बा काली के उपासक थे और इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ गणराज्य काव्यवंश व गणगीता संग्राम व मनमत सागर है। मौलाराम द्वारा निर्मित चित्र मोरप्रिया, जो कि उनके प्रारंभिक अवस्था का चित्र था, और अन्य नायिका एवं चकोर, राधा कृष्ण, खंडिता, घोड़े पर सवार जयदेव वजीर और मयंक मुखी जो चित्र है वो उनका प्रौढ़काल का चित्र था। इसके अलावा प्रद्युम्न शाह और उनकी रानी का दंपति नामक चित्र भी इनके ही द्वारा बनाया गया। चैतू व माणकू भी प्रसिद्ध चित्रकार थे। चैतू कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे। इनकी रचनाएं रुक्मणी हरण चित्रमाला, कृष्ण द्वारा कर असुली और यादवियों का अरण आदि प्रसिद्ध है। माणकू जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण करते हैं और इनका प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचोली है। कुछ अन्य पुस्तकें देखते हैं जैसे गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ये सारी के सारी पुस्तकें बैरिस्टर मुकुंद लाल द्वारा लिखी गई है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक बैरिस्टर मुकुंद लाल के अलावा बी आर्चर की भी है। गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक डॉक्टर कटोच की है और पहाड़ी चित्रकला किशोरीलाल वैद्य की है। अगला क्वेश्चन है, पंच प्रयागों में तीसरा प्रयाग कौन सा है? तो कर्ण प्रयाग है। सबसे प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग है, जो कि अलकनंदा व पश्चिमी धौलीगंगा के संगम पर स्थित है। दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग है, जो कि अलकनंदा व नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग है, जो कि अलकनंदा व पिंडर के संगम पर स्थित है। यह तीनों के तीनों प्रयाग चमोली जिले में स्थित हैं। चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी के संगम पर स्थित है, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। पांचवा प्रयाग देवप्रयाग अलकनंदा व भागीरथी के संगम पर टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रामगंगा हवाई पट्टी रखा गया है, जो कि चमोली में स्थित है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। राज्य में 5 हवाई पट्टियां हैं। प्रथम जौलीग्रांट, इसका नया नाम दून हवाई पट्टी रखा गया है। चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में, इसका नया नाम रामगंगा हवाई पट्टी रखा गया है। नैनी सैनी पिथौरागढ़ में और गोचर चमोली में स्थित है। गोचर के बारे में और जानते हैं तो यहाँ पे औद्योगिक विकास मेले का आयोजन 1943 से डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा शुरू किया गया। वर्तमान में यह 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। पांचवा है रानी बाग, जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, बग्वाल मेले का आयोजन यानी किस किस जाति के मध्य बग्वाल मेला होता है? तो मेहर और फर्त्याल जाति के मध्य इसे देवीधुरा मेला या आषाढ़ी कोत्तिक के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला चंपावत में आयोजित होता है। इसमें पाषाण का उपयोग किया जाता है, यानी 2 गुटों के मध्य आपस में पत्थर फेंके जाते हैं। यहाँ पे अत्यधिक खून खराबा होने के कारण कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था और वर्तमान में यह रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। इसमें माँ बाराही देवी की पूजा होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।